Assalamu alaikum, dear children. I hope you all are fine and safe at home. Today we are going to continue our lesson of my country, and this is the month of August and we are learning so many things about our country. हमने बहुत कुछ अपनी कंट्री के बारे में अब तक पढ़ लिया है, ठीक है, हमें बहुत सारी नॉलेज मिल गई है। आज हम एक नया टॉपिक अपनी कंट्री के हिसाब से पढ़ेंगे, कंट्री से रिलेटेड, ठीक है, दैट इज़ नेशनल आइडेंटिटीज़। अब नेशनल आइडेंटिटीज़ क्या है? नेशनल आइडेंटिटीज़ और सिंबल्स असल में क्या होते हैं, वो आपके कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम एज अ नेशन अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हम अपना पैट्रियाटिज़म उन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू शो कर रहे होते हैं जो हमारी आइडेंटिटीज़ हैं। अब नेशनल एनिमल भी है, नेशनल फ्रूट भी है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। बट आई एम जस्ट गिविंग यू द ओवरव्यू कि नेशनल आइडेंटिटीज़ असल में नेशनल सिम्बल्स भी हम उसे कह सकते हैं। दे रिप्रेजेंट आवर नेशन, हमारी नेशन को वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। टुडे वी हैव द डे थर्सडे, हमारी डे आज क्या है? थर्सडे है, 20th अगस्त है। चलिए लेट्स कंटिन्यू द लेसन। First of all, let's quickly review what we did. The founder of Pakistan is very good, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, ठीक है। And the date of independence is 14th August 1947. Fine. Number of provinces 4. Fine. And you have done it in your notebook and I hope you have learned it as well. आपने उसको याद भी कर लिया होगा. Now let's come to our today's topic. What is the national language of Pakistan? हमारी नेशनल लैंग्वेज क्या है? कौमी ज़बान, नेशनल लैंग्वेज क्या है? वेरी गुड, उर्दू, ठीक है। नेशनल लैंग्वेज हमारी उर्दू है और हमें देखा है हमने कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है वो उर्दू ही बोली जाती है। बहुत सारे जो प्रोविंसेस हैं वहाँ डिफरेंट लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं, पर उर्दू इज़ द मेन लैंग्वेज कि अगर हम प्रोविंसेस से दूसरे प्रोविंसेस में जाते हैं तो उर्दू जो लैंग्वेज है उससे हम सबसे बात कर सकते हैं। सबको थोड़ी बहुत उर्दू ज़रूर आती है अगर हम दूसरे प्रोविंस भी जाते हैं तो। फाइन, ठीक है। इंग्लिश भी बोली जाती है पर इंग्लिश इज़ नॉट आवर नेशनल लैंग्वेज, उर्दू इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज। फाइन। नाउ वी हैव नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। नेशनल फ्लावर इज़ जैस्मीन। हमारा नेशनल फ्लावर क्या है? जैस्मीन। जैस्मीन को हम कहते हैं उर्दू में चमेली भी कहते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ अ वाइट कलर्ड फ्लावर, वाइट कलर का एक फ्लावर होता है। इट इज़ वेरी नाइस स्मेल, इसकी खुशबू बहुत प्यारी सी होती है, ठीक है। अच्छा, नाउ वी हैव नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। हैव यू सीन दिस एनिमल? आई थिंक यू जस्ट हैव सीन दिस इन पिक्चर। वैसे रियल में तो मैंने भी नहीं देखा है अब तक, लेकिन ये है कि ये जो है हमारे जो माउंटेनस एरियाज़ होते हैं ना, पहाड़ी एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पर ये पाया जाता है, ठीक। और ही इज़ मारखोर। दिस एनिमल इज़ कॉल्ड मारखोर, ठीक है। इसके जो हॉर्न्स आप देख रहे हैं, सींग आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, कितने डिफरेंट से है ना। एंड ये बहुत जो है वो तेज़ी से पहाड़ों पर भी वॉक कर लेते हैं। दीज आर वेरी क्विक एनिमल्स। नाउ वी हैव नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान इज़ चकोर, ठीक है। चकोर तो यू हैव सीन, आई एम श्योर कि सब नहीं देखा होगा, क्योंकि ये तो लोग अक्सर अपने घरों में पालते भी हैं। बर्ड्स, जिनको बर्ड्स रखने का शौक़ होता है वो चकोर भी पालते भी हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ वी हैव
नेशनल करेंसी ऑफ पाकिस्तान। तो नेशनल करेंसी डू यू नो कि कौन सी है? सबको ही पता होगा, क्योंकि जब अपनी मम्मा से पैसे मांगते हैं तो आप कहते होंगे कि मम्मा प्लीज़ 10 रुपीज़ दे दें, 20 रुपीज़ दे दें। तो रुपी इज़ द नेशनल करेंसी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, नेशनल करेंसी क्या है? रुपी। फाइन, एज यू कैन सी रुपीज़ हेयर, 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़। फाइन, तो रुपी इज़ अ नेशनल करेंसी ऑफ पाकिस्तान। मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट करेंसी होती है। तो हमारी जो करेंसी है दैट इज़ रुपीज़। अगर हम यूएस जाएँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वहाँ पर डॉलर है। ठीक है, इसी तरह अगर हम यूनाइटेड किंगडम जाते हैं तो वहाँ पर पाउंड्स हैं। तो पाकिस्तान हैज़ रुपीज़। पाकिस्तान में हमारे पास रुपीज़ होते हैं। नेक्स्ट वी हैव नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान। नेशनल फ्रूट, एज यू ऑल लव मैंगोज़, आपको पता होगा कि नेशनल फ्रूट मैंगो, और मैंगो किसे कहते हैं हम? वेरी गुड, आम तो मैंगो है, और ये जो है हमारे पास अभी गर्मियों में ही आता है आम। और पाकिस्तान में माशाल्लाह से बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स के आम जो है वो ग्रो होते हैं। पाकिस्तान जो है वो आम एक्सपोर्ट भी करता है। ठीक है, तो नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान इज़ मैंगो। और आम की भी अब आपको अगर पता हो तो बहुत सारी डिफरेंट जो है वो काइंड्स होती हैं, बहुत अक़साम होती हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वी हैव नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान। नेशनल गेम हमारा हॉकी है। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, हमने हॉकी के गेम्स ज़्यादा देखे भी नहीं है, वी डोंट वॉच, बट हमारा नेशनल गेम जो है वो हॉकी है, क्रिकेट नहीं है। हमें क्रिकेट से ज़्यादा हॉकी पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव नेशनल ड्रेस ऑफ पाकिस्तान। यू ऑल नो कि नेशनल ड्रेस क्या है। सभी शलवार कमीज़ पहनते हैं और सभी को पता है कि नेशनल ड्रेस हमारा शलवार कमीज़ है। ठीक है, नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब हमारा नेशनल ट्री कौन सा है? नेशनल ट्री जो है वो है देवदार। इसे हम देवदार उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में सिडार कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हमारा नेशनल ट्री है। तो ये जो चीज़ें थी, जो अभी हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, दीज आर ऑल नेशनल सिंबल्स ऑफ पाकिस्तान। जल्दी से देखते हैं कि हमने क्या क्या अब तक पढ़ लिया है। हमने पढ़ा नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। सबको पता है कि नेशनल लैंग्वेज क्या है? उर्दू। ठीक, नेक्स्ट नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान दैट इज़ जैस्मीन। क्या है? जैस्मीन। फाइन, एंड वी हैव नाउ नेशनल एनिमल मारखोर। मारखोर। नेशनल बर्ड चकोर। नेशनल करेंसी रुपी। नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान इज़ मैंगो। नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान इज़ हॉकी। फाइन, क्रिकेट नहीं है, हॉकी है। नेशनल ड्रेस ऑफ पाकिस्तान इज़ शलवार कमीज़, and national tree of Pakistan is Deodar, and we call Sidar in English. ठीक, now we have your task in your notebook that you have to do in your notebook. आपने इसको नोटबुक पे करना है, और आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले जब इन नोटबुक पे काम करना है तो यू हैव टू मेंटेन योर इंडेक्स। आपने अपना इंडेक्स मेंटेन करना है। आपने लिखी सीरियल नंबर लिखा, डेट लिखी, और उसके बाद आपने क्वेश्चन 4 मेंशन किया कि क्वेश्चन 4 आपका एक ही क्वेश्चन है और इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो आपने नेशनल सिंबल्स या नेशनल आइडेंटिटीज़ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपने अगेन वैसे ही काम करना है। टॉप लाइन रेड लाइन के ऊपर डेट, फिर टॉपिक लिखना है नेशनल आइडेंटिटीज़ below the red line. ठीक है, रेड लाइन से नीचे। आफ्टर दैट यू विल राइट द क्वेश्चन एंड यू विल मेक 2 कॉलम्स एंड यू विल राइट द नेम्स ऑफ आर नेशनल सिंबल्स। आपको गिवन है कि आपने एनिमल लिखना है हमारा नेशनल, तो वो नेशनल आप एनिमल लिखेंगे, बर्ड, फ्लावर, फ्रूट। ठीक है,
ये सब आप यहाँ पर करेंगे कंप्लीट। आई विल शो यू द सैम्पल ऑफ योर वर्क कि आप किस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से डेट थर्सडे 20th अगस्त, टॉपिक बिलो द रेड लाइन, ठीक है, ये आपने करना है एज यू कैन सी है, फाइन। एंड देन यू हैव टू लर्न योर क्लास वर्क, जो आपने काम कंप्लीट किया उसे प्लीज़ याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। I hope you have got so many knowledge after getting to know about the national identities, and I hope you will remember these things. आप इन सब चीज़ों को याद रखेंगे और अपने छोटे बहन भाइयों को भी बताइएगा ताकि उन्हें भी पता चल जाए, ठीक है। Hope you like the lesson and hope you will complete your work in neat writing and send it to your teacher. Allah Hafiz.